साथियों, आज का जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि आपका है रासायनिक विज्ञान का, इसमें हम आपको पढ़ाने वाले रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। जबरदस्त टॉपिक रहेगा। हम बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। इसमें साथ साथ में हम आपको दो चीजें बताने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों, अगर आपने दोनों में अंतर समझ लिया है तो फिर आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी रहने वाला है, अन्यथा आप पूरे चैप्टर में कंफ्यूज ही रहेंगे। साथ साथ में बताएंगे कि आपको इक्वेशंस को या रासायनिक जो समीकरण उनको लिखना कैसे, वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया से पहले समझेंगे दो जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार कौन कौन से। दो प्रकार आपके होंगे। नंबर एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ है उसमें दो ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, या तो भौतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा या आपको रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आपने दोनों में अंतर समझ लिया तो फिर आपके लिए वीडियो बहुत जबरदस्त रहने वाली, और मान के चलें कि आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बहुत आपके लिए इजी लगने लग जाएगा। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन क्या है पहले वो समझते हैं। भौतिक परिवर्तन में आपका चेंज क्या क्या होगा। आपका कलर चेंज हो जाएगा, आपका रंग चेंज हो जाएगा, आपका आकार चेंज हो जाएगा, है ना। इस प्रकार की इसमें चीजें चेंज हो जाएंगी, परंतु चेंज क्या क्या नहीं होगा वो समझ लीजिएगा। देखिए, आपका एक तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? एक तो आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा जो आपको बताने वाले एग्जांपल के साथ। और आपका क्या चेंज नहीं होगा? आपका इसमें द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। क्या नहीं चेंज होगा? इसमें द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। इतनी बात क्लियर होगी। जैसे हम बात करें H2O की, जल की हम बात करें H2O, ये फॉर्मूला किसका होता है? जल का होता है। बहुत बढ़िया। अगर आपने देखा है कि अगर हम बर्फ की बात करें, हमने यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा लिया है। क्या लिया है? हमने यहाँ पर एक बर्फ का टुकड़ा लिया है। इस टुकड़े को अगर हम बाहर रखेंगे टेम्परेचर से क्या बन जाएगा? ये पानी बन जाएगा। आपका टेम्परेचर से क्या बन जाएगा? ये आपका पानी बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? बर्फ का टुकड़ा लिया है हमने, एक थोड़ा टेम्परेचर देंगे, क्या बन जाएगा? आपका पानी बन जाएगा। अगर बर्फ के टुकड़े की फॉर्मूले की बात करें तो बर्फ के टुकड़े का फॉर्मूला H2O रहता है, और जल का भी फॉर्मूला क्या रहता है? आपको H2O रहता है। इतना पता हो गया। अब देखिए, इसका रंग तो चेंज हो सकता है, ये आकार चेंज होगा। तो पहले किसमें था? पहले ये था ठोस अवस्था में, फिर किसमें पहुंच गया? ये फिर पहुंच गया है आपका द्रव अवस्था में। अब हमने क्या किया? इसको और टेम्परेचर दिया है। जब हमने इसको और टेम्परेचर दिया तभी किसमें बदल गया? ये बदल गया गैस में। किसमें बदल गया? ये बदल गया गैस में। क्या इतनी बात क्लियर है? ये किसके अणु हमने बना दिए? ये गैस के अणु बना दिए। तो ये, और गैस का फॉर्मूला क्या रहेगा? गैस का मतलब भाप। किसमें बदल गया? भाप में बदल गया। तो यहाँ पर क्या है? आपका यहाँ पर आपका बर्फ है, यहाँ पर आपका जल है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भाप है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखिए, हमने क्या है, इसकी अवस्था तो चेंज हो गई, इसकी अवस्था तो चेंज हो गई। पहले किसमें था? ठोस अवस्था में, फिर किसमें पहुंच गया? फिर ये पहुंच गया द्रव अवस्था में, फिर किसमें पहुंच गया? ये गैस अवस्था में। तो इसकी जो अवस्था तो चेंज मेरे भाई हो गई, परंतु फॉर्मूला था क्या है? रासायनिक जो फॉर्मूला था H2O, वो सेम इसका रहा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। हाँ, आकार भी चेंज हो गया, आकार भी हमने आपको बता दिया। ये था इसका भौतिक परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ के अंदर भौतिक परिवर्तन होता है तब क्या होता है कि इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता, और द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। आपने बर्फ 1 kg लिया है, तो अगर एक इसमें बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, तो 1 kg ही रहेगा। गैस को आप मापोगे तो 1 kg ही रहेगा। तो आई होप यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं है। इतनी चीज आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। किसकी हम बात करेंगे? अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका कलर भी चेंज हो जाता है, इसमें आपका आकार भी चेंज हो सकता है, और इसमें फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। फॉर्मूला और द्रव्यमान भी चेंज हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है भैया? कैसे? थोड़ा वेट करिएगा, अभी समझाते हैं। एग्जांपल, बहुत प्यारा सा एग्जांपल देखिए। जैसे हमने मान लिया हमारे पास कोई लोहे की रॉड है, कोई हमारे पास लोहे की रॉड है ना। क्या हमारे पास कोई लोहे की रॉड है। अब इस रॉड को आपने खुले में डाल दिया, बाहर डाल दिया। अब क्या होगा? इस पर आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे इस तरह से जंग लग जाएगी। क्या होगा? इस तरह से इस पे जंग लग जाएगी। इतनी बात क्लियर है? इस तरह से इस पे क्या लग जाएगी? इस तरह से इस पे जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? इस तरह से जंग लग जाएगी। हाँ है ना। रेड कलर की जंग होती है ना, ब्राउन कलर की, तो हमने जंग इस पे लगा दिया।
अब जंग लगने से क्या घाटा होगा, क्या लाभ होगा, वो समझते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया इसमें कलर भी चेंज हो सकता है, आकार भी चेंज हो जाता है, फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है और आपका द्रव्यमान भी चेंज हो जाता है। इतनी बात क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले की। फॉर्मूला कैसे चेंज होता है वो समझेंगे। अभी क्या करता है देखिए, एक जो आपका लोहा है, लोहे का फॉर्मूला एफ ही होता है। ये इस पे जंग लगेगी तो क्या क्या लग जाएगा आपको पता है, एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्या, जल। अगर ऑक्सीजन और जल से क्या करेगा, जब क्रिया करेगा तो आपका बन जाएगा FeO, मतलब फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। तो मेरे भाई एक चीज बताइए, पहले क्या था आपका, लोहा था, फिर क्या आपका इस पे किसकी क्रिया हुई, ऑक्सीजन की और जल की क्रिया हुई, तो क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड। तो देखिए फॉर्मूले में भी आपको चेंज यहाँ पर दिख रहा है। किसमें दिख रहा है चेंज, फॉर्मूले में भी आपको यहाँ पर चेंज दिख रहा है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा। अब देखिए कहना भैया इसका एक तो एग्जाम्पल दे दो, तो एग्जाम्पल आपका अगर हम यहाँ पर आपको देना चाहें जबरदस्त एग्जाम्पल, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर एग्जाम्पल, कि हमने माना कि हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है। अब इस कागज के टुकड़ों को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट में इसको हमने तोड़ दिया है, या छोटे छोटे पार्ट में हमने इसको फाड़ दिया है। तो क्या रहेगा, आपका रहेगा तो कागज ही, आपका रहेगा तो कागज ही, या कुछ जादू हो जाएगा, नहीं ना, कागज ही रहेगा। पर रासायनिक क्रिया में, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि हमने कागज का टुकड़ा लिया और इस कागज के टुकड़े को हमने जला दिया। क्या किया हमने, इस कागज के टुकड़े में आग लगा दी, इसको जला दिया, तब ये क्या बन जाएगा, तब आपका बन जाएगा राख। क्या बन जाएगा, आपका ईयर बन जाएगा राख। क्या इतनी बात क्लियर हुई। तो आप देखिए कि हाथ से कागज से क्या बन गया, राख बन गया। मतलब की क्या है, इसका जो था वो कागज से किसमें परिवर्तन हो गया, राख में। पर यहाँ पर आपका क्या हुआ, आपका कागज का जो कागज था वो कागज में ही परिवर्तन रहा है। इसने अवस्था तो चेंज, यहाँ पर अवस्था इसने चेंज नहीं की, परंतु यहाँ पर इसने अवस्था भी चेंज कर ली है। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब तो यहाँ पर आपको रासायनिक परिवर्तन में और रासायनिक क्रिया में कोई भी डाउट, भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की। रासायनिक अपक्रिया समझ लेते हैं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो समझते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कुछ नहीं, अगर हम समझना चाहें तो बहुत आसान चीज है। जैसे हमने एग्जांपल आपको बहुत प्यारा सा यहाँ पर देना चाहेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारा बन गया H2O। क्या बन गया हमारा, H2O, जल बन गया। इतनी बात क्लियर। अच्छा, जिसको हम मिलाते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, ये दोनों हमारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए। ये क्या हो गया, हमारे अभिकारक हो गए। और जो नया बन के आता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। इतनी बात क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं, अगर हमारा परिभाषा निकालना चाहे, परिभाषा बोलना चाहे, तो यहां से क्या हो जाएगी, किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक की क्रिया कराते हैं तो हमें एक नया उत्पाद प्राप्त होता है। एक नया उत्पाद प्राप्त होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, आपका H2 अभिकारक था, O अभिकारक था। हमें उत्पाद एक नया क्या, जल के रूप में प्राप्त हुआ है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमने जब क्रिया कराई है तो हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर हमें जल प्राप्त हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। यहाँ पर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से रासायनिक क्रिया समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे। समीकरण को हम लिखना सीखेंगे। क्या करेंगे, हम समीकरण को लिखना सीखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना सीखेंगे। कोई भी समीकरण को लिखते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, जैसे हमने यही समीकरण उठा लिया यहाँ पर, तो H, अगर आपने H2 ऐसे लिख दिया गलत हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपने इस तरह से लिख दिया H2 ऊपर तो आपका गलत हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, आपका H जो है वो जो नंबर है वो कितने अणु है वो आपके सापेक्ष में नीचे रहेंगे, प्लस जो आपकी ऑक्सीजन है वो रहेगा। और बराबर का साइन आप नहीं लगा सकते, आपने बराबर का साइन लगा दिया तब भी आपका क्या गलत हो जाएगा। कैसे लिखेंगे वो देखिए, H2 प्लस O और यहाँ पर गिब्स, जो कि आप एरो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स बोलते हैं। गिब्स यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, H2O। तो आई होप आपको कैसे लिखना है वो भी समझ आ गया होगा। तो छोटी सी वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको इसी प्रकार के तमाम क्लास 10 की वीडियो प्रोवाइड होती रहे। और साथ साथ में मेरे भाई आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन करिएगा, जिससे आने वाले वक्त में वहां पर आपको मैराथन मिलती रहेंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड आपको करा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।